Hello students, today we will discuss short question answer of the chapter The Bear Story. इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है द बियर स्टोरी के। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है, एक लेडी है, एक उसकी कुक है, और इस लेडी को एक दिन एक भालू मिलता है, भालू का बच्चा मिलता है। कब मिलता है बियर का? कब? जब ये बहुत ही छोटा होता है, यानी कि इस लेडी को एक छोटा सा भालू का जो है बच्चा मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जंगल में मिलता है। और किस हालत में मिलता है? बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो भूख से लगभग मरने वाला है। तो इस बच्चे को ये अपने घर ले आती है और इसको क्या करती है, इस बियर को वो पाल लेती है, अपना पेट बना लेती है। तो इस स्टोरी में क्या है, एक लेडी, उसका पेट और कुक। और ये जो भालू बहुत ही प्यारा सा भालू है, क्योंकि लेडी ने पाला है, पेट है, ये जंगल में नहीं रहा है, वाइल्ड नहीं रहा है, तो ये बहुत सबसे, जितने भी जानवर हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबसे बहुत ही प्यार करता है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। इस स्टोरी में जो एमसीक्यूज किए थे हमने, उसमें इस स्टोरी को फुल कवर किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, एमसीक्यूज ऑफ द बियर स्टोरी देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में भी हम इसकी स्टोरी को करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, इसमें आखिर में क्या होता है, भालू जो है, ये लेडी इस भालू को एक दिन बहुत गुस्सा करती है। तो ये हम देखेंगे कि वो क्यों गुस्सा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब? अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि इस लेडी को ये जो बियर कब है, भालू है, कहाँ मिला था। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप? ब्रिंग इट अप का मतलब होता है पालना। इस लेडी ने इस भालू को कैसे पाला? तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब। बेटा कभी भी क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहला पार्ट है, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब। अब इसका आंसर है, द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट। अब देखो यहीं तक हमारा आंसर हो गया है। द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट। भाई लेडी को जो ये भालू था, भालू का बच्चा, बियर कब का मतलब होता है बच्चा, बियर कब कहाँ मिला? इन द फॉरेस्ट, जंगल में मिला। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप, कैसे पाला उन्होंने। इट वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर, ये भूख से लगभग आधा मरा हुआ था। इट वॉज वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस, ये तो भालू के बारे में है। करो तो कर लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत भी नहीं। हाँ, आंसर की पहला आंसर ये हो गया, द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट। सेकंड है, हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप। इट वॉज ब्रोट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। दूध की बोतल के द्वारा इसे पाला गया, मतलब इसको बोतल से, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना बोतल से, ऐसे दूध पिला पिला के इसको पाला गया। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। इट वॉज ब्रोट अप ऑन द बोतल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। इसकी एक रसोईया थी और लेडी के, दोनों के द्वारा कैसे पाला गया? दूध पिलाकर पाला गया, बोतल से दूध पिलाया गया इसे। सेकंड क्वेश्चन इज, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज द मोस्ट अमायबल। अमायबल क्या होता है? प्यारा, जो सबसे प्यार करता है उसे कहेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा जानवर था ये। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव इट। आप इसको कैसे प्रूव करोगे स्टोरी के अकॉर्डिंग कि अच्छा था? तो इसको हम 3 लाइन में ही डिवाइड कर सकते हैं। ही वॉज एन एमिएबल बियर, बहुत प्यारा भालू था ये। ही डिड नॉट हार्म एनीबडी, पहला क्या हो गया कि भाई ये किसी को भी नुकसान, हार्म का मतलब नुकसान, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैन और बेस्ट, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, तो दोनों के साथ अच्छे से रहता था ये। ही लुक्ड मोस्ट अमायबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स नियर बाय। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई ये बहुत प्यार से देखता था, जो जानवर जो है जंगल में आसपास खेतों में जो चर रहे होते थे, बैठ जाता और आराम से प्यार से देखता था। वैसे भालू क्या होता है, जंगली होता है, तो वो नुकसान पहुंचाता है। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक। तीसरा पॉइंट क्या है, बच्चे इसकी पीठ पर बैठ जाते थे और कहते थे चल, जैसे चलते ना बच्चे आदमियों को घोड़ा बना के चलते हैं, ऐसे बच्चे इसकी पीठ पे बैठ जाते थे और ये उनको बड़े आराम से खिलाता था। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, ही वॉज एन एमिएबल बियर, ही डिड नॉट हार्म एनीबडी मैन और बेस्ट, ही लुक्ड मोस्ट माइबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। थर्ड क्या है, द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक। तो ये 3 एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ये जो भालू था ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा जानवर था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बियर ईट। अब ये जो भालू है क्या खाता था, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, देयर वर 2 थिंग्स ही वाज नॉट अलाउड टू डू। सेकंड पार्ट में क्या बताना है आपको, व्हाट वर दे, कौन सी 2 चीजें थी जो इसको करने की आज्ञा नहीं थी। द बियर एट ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप एंड फ्रूट्स। भाई बियर ये खाता था, ब्रेड खाता था, दलिया वगैरह खाता था, आलू खा लेता था, कैबेज यानी कि गोभी, टर्निप, शलगम वगैरह, फ्रूट्स, ये चीजें खाता था। यानी कि मांस वास वो नहीं खाता था, उसको वेजिटेबल्स दी जाती थी। बट ही वॉज नॉट अलाउड। अब सेकेंड पार्ट है, देर वर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू। कौन सी चीजें उसको अलाउड नहीं थी, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू 2 थिंग्स, कौन कौन सी?
फर्स्ट ही वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइम द ट्री एंड ईट एप्पल। जब भालू को एप्पल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, सेब बहुत अच्छे लगते हैं। भालू जंगलों में भी कहाँ पाया जाएगा, जहां सेब के बाग होंगे वहां भालू जरूर होगा। तो इसे जो है, लेकिन इसको परमिशन नहीं थी कि सेब के पेड़ों के ऊपर चढ़े और सेब को खाए। इसको दंड दिया जाता था अगर ऐसा करता था तो। सेकेंडली, दूसरा क्या इसको नहीं आ गया थी, ही वॉज नॉट अलाउड टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट। भाई उसे जंगल में नहीं जाने दिया जाता था। अब सोचो जंगल में क्यों नहीं जाने दिया जाता, अगर जंगल में जाएगा और उसे जंगली भालू मिल गए तो वो उनके साथ जा सकता है या वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब लेडी ने इसे बड़े अपने बच्चे की तरह पाला है प्यार से, तो इसको दो आज्ञा नहीं थी। एक तो जंगल में नहीं जाना था, दूसरा पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ रहा था। ही वॉज नॉट अलाउड टू टू थिंग्स। कौन कौन सी? ही वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइम द ट्री एंड ईट एप्पल्स। सेकेंडली, ही वॉज नॉट अलाउड टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद ए चेन एंड वाई। बेटा अब तक अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब कब जो है भालू को चेन से बांधा जाता था, उसको दिन में एक दो बार चेन से भी बांधा जाता था। कब बांधा जाता था? द बियर वाज टाइड अप विद ए चेन ऑन संडे। संडे के दिन उसको चेन से बांध देते थे। कब बांधते थे? व्हेन हिज मिस्टर वेंट आउट टू मीट हर सिस्टर। एक तो जब इसकी मालकिन, मिस्ट्रेस का मतलब जिस लेडी ने इसको पाला था, ये अपनी बहन के घर जाती थी संडे को। तो जब ये अपने बहन के घर जाती थी तो बियर को क्या करती थी? चेन से बांध देती थी। कब? संडे को। सेकंड कब बांधा जाता था? ही वॉज ऑल्सो चेन्ड एट नाइट। उसको हर रोज रात को भी बांधते थे कि भाई कहीं कोई जंगली जानवर आ जाए और ये इनके साथ जो है जंगल में ना चला जाए। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मतलब हाफ एक पार्ट में दिया, हाफ नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। व्हाट हैपेंड वंस व्हेन व्हाट हैपेंड वन संडे व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस। एक इतवार को क्या हुआ जब ये लेडी अपनी बहन के घर जा रही थी, क्योंकि ये लेडी हर संडे को अपनी सिस्टर के घर जाती थी। व्हाट डिड द लेडी डू? अब लेडी ने क्या किया? व्हाट वाज द बियर रिएक्शन? और बियर का रिएक्शन क्या था, मतलब भालू ने कैसे प्रतिक्रिया दी? आंसर इज, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर इसके जो सेकंड पार्ट है उनका करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑन संडे द लेडी वेंट टू हर सिस्टर्स हाउस। एक संडे की दिन जो है, इतवार के दिन लेडी कहाँ जा रही थी? अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। सी हैड चेन्ड अप द बियर एज यूजुअल। और क्या करती थी जब ये अपने बहन के घर जाती थी? तो भालू को चेन कर जाती थी, यानी कि भालू को रस्सी से बांध जाती थी, बेल से बांध दिया जाता था। व्हेन शी वाज अबाउट हाफ वे, लेकिन उस दिन जब वह लगभग आधे रास्ते जा चुकी थी द फॉरेस्ट, जंगल में, शी सडनली हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस। उसने सुना भाई पेड़ों की ढालियां जो है आवाज कर रही हैं, टूट रही हैं। शी वाज हॉरिफाइड टू सी, और वह डर गई ये देख के, द बियर कमिंग अलोंग एट फुल स्पीड, कि उसका भालू पूरी जोर से भागा वो उसके पास आ रहा है। इन ए मिनट ही रीच्ड द लेडी, और एक ही मिनट में जो है वो लेडी के पास पहुंच गया। तो ये हुआ था वन संडे आफ्टरनून व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर हाउस। तो ये उस दिन हुआ कि भालू जो है उसके पीछे पीछे आ गया। वैसे तो भालू को वो चेन करके गई थी, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट डिड द लेडी डू? लेडी ने क्या किया? व्हाट वाज द बियर रिएक्शन? अब भालू का क्या रिएक्शन था? द लेडी वॉज वेरी एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आया। सी टोल्ड हिम टू गो बैक एट वंस। उसने कहा एकदम से कि वापस जाओ। द बियर डिड नॉट वांट टू गो बैक। लेकिन वो नहीं जाना चाहता था वापस। ही केप्ट ऑन स्निफिंग एट द लेडी। भालू जो है लेडी के साथ जो है उसकी तरफ छींकता रहा, और मतलब उसे कहता रहा भाई मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। द लेडी गोट स्टिल मोर एंग्री। लेडी को और ज्यादा गुस्सा। अब लेडी को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो जंगल से जाती थी और जंगल में जंगली भालू भी मिल सकते थे, या कोई जानवर इस भालू को नुकसान भी पहुंचा सकता था, और इसको ये बहुत प्यारा लगता है, ये चाहती नहीं थी कि इसको कोई नुकसान पहुंचाए। सी हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल। तो लेडी ने क्या किया? पैरासोल होता है छतरी। पैरासोल का क्या मतलब होता है? छतरी। उसने अपनी छतरी से जो है उसकी नाक पे दे मारी, मतलब उसको चोट पहुंचा दी। द बियर शोक हिज हेड। अब उसने अपना सिर हिलाया। जब उसे दर्द हुआ तो जैसे बच्चों को करते हैं ना पनिशमेंट, पनिशमेंट देते तो मान जाते हैं। He opened his mouth several times as if he wanted to say something। लेकिन भालू बहुत बार अपना मुंह खोला जैसे वो कुछ कहना चाहता हो कि भाई मुझे भी जाना है, वो यही कहेगा मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। Then he started back way। लेकिन जब उसने देखा कि लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा है तो वो वापस जाना शुरू कर दिया। Stopping now and then to look at the lady। और बीच बीच में जो है लेडी को भी देखता रहा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो बेटा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।